जय जिनेन्द्र सभी को। अब ही अपन आत्मानुशासन की कक्षा प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है ताकि जिनको याद ना हो वे भी आसानी से मंगलाचरण कर सकें। आप और हम सभी हाथ जोड़कर विनय पूर्वक मंगलाचरण करते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव ने की है और इसके जो रचना हुई है वो संस्कृत भाषा में हुई है। और हाँ जी, संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। 270 इसके अंदर श्लोक है और उन 270 श्लोकों में से हम पढ़ चुके हैं 117 श्लोक। आज अभी अपन 118 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। 118 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। और इस श्लोक को प्रारंभ करने से पहले कल जो हमने 117वां श्लोक पढ़ा था वो यदि आप लोगों में से किसी ने याद किया है, सुनाना चाहते हैं या उसका अर्थ बताना चाहते हैं तो आपको आमंत्रित करते हैं रेज हैंड करने के लिए। जो भी आप में से सुनाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, अनेक लोग इसको सुनाना चाहते हैं। और सबसे पहले अपन सुनते हैं आज हर्षिता से। हर्षिता आप सुनाएं। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं इसका अर्थ बताने जा रही हूँ। क्षणार्धमपि देहेन साहचर्यं सहैतुकः यदि प्रकोष्ठमादाय न स्यात् बोधो निरोधकः। क्षणार्धपि मतलब क्षण भर भी देहेन देह के साथ, देहेन देह से साहचर्यम देह के साथ रहना सहित कह कौन सहन करेगा। मतलब क्षण भर भी इस देह के साथ रहना कौन सहन करेगा। यदि प्रकोष्ठ मादाय यदि हाथ पकड़कर ना स्याद बोधो निरोधक है, यदि हाथ पकड़कर निरोधक है मतलब रोकने वाला, बोधो मतलब ज्ञान, स्याद माने हो, ना माने नहीं। यदि हाथ पकड़कर रोकने वाला ज्ञान ना हो। इस पूरे छंद का अर्थ है कि इस देह के साथ क्षण भर भी रहना कौन सहन करेगा यदि हाथ पकड़कर ज्ञान रोकने वाला ना हो तो। बहुत अच्छा आपने इसका अर्थ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी अपन सुनेंगे वाणी कल्याणी आपसे। आपको अनम्यूट किया, वाणी कल्याणी आप सुनाएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कौन विवेकी रह सकता आदि क्षण भी इस तन के साथ, अगर रोकने वाला ज्ञान पकड़ लेता नहीं उसका हाथ। बहुत अच्छा आपने हिंदी वाला श्लोक सुनाया। और अभी अपन प्रसम भैया आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप सुनाएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। क्षणार्धमपि देहेन साहचर्यं सहेतकः यदि प्रकोष्ठमादाय न स्याद्बोधो निरोधकः। इस श्लोक में कहते हैं कि क्षणार्धमपि मतलब क्षण अर्थात एक क्षण 1 सेकंड के बराबर है। अर्ध मतलब आधा, अर्धमपि मतलब कि आधे क्षण भी देहेन साहचर्यम इस देह के साथ, साहचर्यम मतलब रहना,
मतलब आधे क्षण भी इस देह के साथ रहना सहेत कह, सहेत अर्थात कौन सहन करेगा, कह कौन, मतलब कि आधे क्षण भी इस देह के साथ रहना कौन सहन करेगा। यदि यदि प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ अर्थात कि हाथ पकड़कर प्रकोष्ठ मादाय न स्याद्वोधो निरोधकः, अर्थात कि हमारा हाथ पकड़कर प्रकोष्ठ पकड़कर यह ज्ञान रोकने वाला नहीं है, मतलब कि ये ज्ञान रोकने वाला है। अगर मतलब ये नहीं ज्ञान ही है जो हमारा ये हाथ पकड़कर रोकता है। हाँ, बहुत अच्छा प्रसन्न भैया आपने बताया कि ज्ञान ही वह है कि जो हमें इस शरीर को उग्र आचरण करके नष्ट करने से रोकता है। क्योंकि वैराग्य होने पर वैसे तो इस शरीर के साथ आधे क्षण भी रहना सहन नहीं होता है, किंतु ज्ञान है वह ये कहता है कि देखो भैया, यदि तुमने उग्र आचरण किया तो क्या होगा कि ये जो तुम्हारा उग्र आचरण किया तो तुम्हारा ये देह छूट जाएगी और फिर तुम स्वर्ग में जाकर के देव बनोगे, वहां पर तुम असंयमी रह जाओगे। यहाँ कम से कम संयमी हो, इसलिए उग्र आचरण करके इस देह को छोड़ने का विचार नहीं करो, बल्कि अपनी आत्म साधना के मार्ग पर धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते रहो। आयु पूर्ण होने पर देह तो छूट जाएगी और तुम्हारी साधना पूर्ण होने पर तुम्हें अवश्य मुक्ति हो जाएगी और ये देह पुनः नहीं मिलेगी। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा 116 और 117 श्लोक के आधार से अभी हमने पढ़ी कल और परसों में। अभी अपन 118 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे को इस बात का उदाहरण दिया है। क्योंकि ये प्रश्न उठता है कि वैरागी हो गए, शरीर के प्रति रंच मात्र भी ममत्व नहीं है, उस देह के साथ रहना पसंद नहीं है, फिर भी उसका पालन करना चाहिए, ये बात आप कह रहे हो, लेकिन क्या आचार्य गुणभद्र देव आपके पास कोई उदाहरण है हमारे इतिहास में, पुराणों में, कि जिन्होंने वैराग्य होने पर भी अपने देह के पालन के लिए उसे आहार पानी देने के लिए व्यवस्था की थी, उसको उग्र आचरण करके शीघ्र सुखाया नहीं था? क्या ऐसा आपके पास कोई दृष्टांत है? तो आचार्य गुणभद्र देव इस 118 नंबर के श्लोक में हमें उदाहरण दे करके पुराण पुरुषों का नाम लेकर बात करते हैं कि देखो किस प्रकार से हमारे यहाँ इतिहास में ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिन्होंने वैराग्य होने के बावजूद अपनी देह को उग्र आचरण के द्वारा नहीं सुखाया, बल्कि वो आत्म साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए और इस देह का पालन भी यथा योग्य करते रहे। देखिए आप सभी की स्क्रीन पर ये 118वां श्लोक आ चुका है। अभी अपन इस 118वें श्लोक को पढ़ेंगे। ये 118वां जो श्लोक है ये शिखरिणी छंद है और अपन पहले समझ चुके हैं शिखरिणी छंद को कैसे पढ़ा जाता है। महावीराष्टक स्तोत्र जो अपन पढ़ते हैं वो शिखरिणी छंद में, उसी लय में पढ़ना है। कैसे पढ़ते हैं शिखरिणी छंद? यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचिता, बस इसी प्रकार इसे पढ़ना है। समस्तम साम्राज्यम तृणमिव परित्याज्य भगवान तपस्यन् निर्माण क्षुधित इव दीन परगृहान किलाटद्भिक्षार्थी स्वयमलभ मानोपि सुचिरम न सोढव्यम किं वा परमिह परैकार्यवशतः तृण समान गिन राज्य लक्ष्मी तज कर आदिनाथ भगवान तप करते निर्माण क्षुधित हो पर घर भ्रमते दीन समान नहीं मिला आहार उन्हें अंतराय बीता बहुकाल
अतः परीस क्यों न सहे सा धारण जन निज कार्य बसात। आचार्य गुणभद्र देव इस 118 नंबर श्लोक में उदाहरण दे करके, जो अपनी 16वें 17वें श्लोक में बात चल रही थी 116 117 में, कि वैराग्यारूढ़ होने पर भी तन का पालन करते हैं, एक क्षण के आधे भाग भी जिन्हें देह के साथ रहना सह्य नहीं है, वे भी ज्ञान के कहने के अनुसार अपने देह का परिपालन भी करते हैं, उसे योग्य आहार पानी देते हैं। उसको उदाहरण से देखो, कितना सुंदर उदाहरण खोजा है आचार्य गुणभद्र देव ने। भगवान आदिनाथ का उदाहरण दिया है। किसका उदाहरण दिया? प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? कि समस्तम साम्राज्यम तृणमिव परित्यज्य भगवान। समस्तम साम्राज्यम बिल्कुल हिंदी जैसा है, सारे साम्राज्य को, समस्त साम्राज्य को तृणमिव तिनके के समान, सूखा घास का तिनका होता है ना, ऐसे तिनके के तरह परित्यज्य, परित्याग करके, छोड़कर भगवान ने, कौन से भगवान की बात है? ये आदिनाथ भगवान की बात है, ऋषभ देव की। कि ऋषभ देव भगवान ने तपस्या करते हुए निर्माण, मान रहित होकर, यानी तपस्यन निर्माण, इसका संधि विच्छेद है तपस्यन और निर्माण। तपस्यन न आधा है, तपस्यन मतलब तपस्या करते हुए, निर्माण मतलब मान रहित होकर, अपने स्वाभिमान की, मान की परवाह किए बिना, क्षुधित इव, क्षुधित भूखे, भूखे थे, भूख से भूखे होते हुए, दीन इव, दीन लोगों की तरह, दीन, दीन जो यहाँ पर कोई दरिद्री से तात्पर्य नहीं है, लेकिन जिस प्रकार अन्य जो भिक्षा मांगने के लिए भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार, क्योंकि असाता का तीव्र उदय था, इसलिए उन्हें अंतराय कर्म का तीव्र उदय था, इसलिए उन्हें आहार नहीं मिल रहा था, तो वे दीनों की तरह परगृहान, दूसरों के घरों पर, परगृहान दूसरों के घरों पर किल निश्चय से अटत भिक्षार्थी, किलाटत भिक्षार्थी है ना, इसके 3 खंड होंगे। किल, अटत, भिक्षार्थी। किल मतलब निश्चय से, वास्तव में। अटत, अटत मतलब भ्रमण किया। अटन बोलते हैं, पर्यटन बोलते हैं ना, पर्यटन, पर्यटन मतलब घूमना। आप पर्यटन करने के लिए जाते हैं घूमने के लिए, तो अटत, अटत मतलब घूमे। भिक्षार्थी, भिक्षा के लिए, विद्यार्थी जो विद्या के लिए पढ़ जाता है, और भिक्षार्थी जो भिक्षा के लिए, भोजन के लिए, आहार के लिए जाते थे। स्वयं अलभ मानोपी, स्वयं, वे स्वयं जाते थे। अलभ मानोपी, अलभ मतलब नहीं प्राप्त होने पर भी, अलभ मानोपी, रोज जाते थे ना। आपको तो पता है कि 6 महीने तक तो उन्होंने पहले उपवास कर लिया था, लेकिन उसके बाद जब वे आहार के लिए निकले, तो पहले दिन निकले तो पहले ही दिन आहार नहीं मिला, दूसरे दिन भी नहीं मिला। वे रोज आहार के लिए निकलते थे, लेकिन उन्हें आहार की विधि नहीं मिली। राउंड फिगर में अपन 6 महीना बोलते हैं, बाकी 7 महीने और 8 दिन तक वे आहार नहीं मिला उनको। फिर भी वो एक दिन भी आहार करने ना निकले हों, ऐसा नहीं किया उन्होंने। देखो कितने गजब की बात है। शरीर से राग नहीं, शरीर को अपना नहीं मानते हैं, शरीर को रखना नहीं चाहते हैं, शरीर से मुक्ति चाहते हैं, छोड़कर निर्वाण की प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये ज्ञान की महिमा है कि आदिनाथ भगवान जैसे मुनि अवस्था में, जिनके पास गृहस्थ दशा में क्या कमी थी, बताओ क्या कमी थी? इतना बड़ा साम्राज्य था, उस समस्त साम्राज्य को उन्होंने कैसे छोड़ दिया? तृण की तरह, सूखे तिनके की तरह, बिना काम का होना जैसे परित्यज, त्याग कर और तपस्या करते हुए
मान नहीं किया, अरे मैं इतना बड़ा आदमी हूं, इतना बड़ा राजा हूं, इतना बड़ा मुनि हूं, मैं क्यों किसी के यहाँ आहार के लिए जाऊं। ऐसा उन्होंने मान की परवाह नहीं की। और क्षुधित भूख तो लगती थी भाई, शरीर है तो उसमें भूख तो लगती है। तो भूख के लिए भूखे रहते हुए दीनों की तरह अन्य जो भिक्षा याचना करते हैं, बिल्कुल वैसा तो नहीं। मुनिराज की जो वृत्ति होती है वो गोचरी वृत्ति होती है, ब्राह्मणी वृत्ति होती है वे। लेकिन दीन से तात्पर्य यहाँ दरिद्री नहीं समझ करके यूं समझ लीजिए कि अंतराय कर्म का उनके उदय था और भोजन नहीं मिल रहा था, आहार नहीं मिल रहा था, तो दीनों की तरह पर ग्रहण दूसरों के घरों पर। अब अपना तो कोई घर है ही नहीं, सब त्याग चुके वे। पहले तो गृहस्थ दशा में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब दीक्षा लेने के बाद समस्त सबका त्याग कर चुके हैं, तो अब तो कोई उनका अपना घर तो है नहीं, तो दूसरों के ही घरों पर किल निश्चय से अटत घूमते रहे भिक्षार्थी, भिक्षा के लिए, आहार के लिए। स्वयं अलभ मानोपी, और उनको नहीं मिलते हुए भी सुचिरम दीर्घ काल तक घूमते रहे, 7 महीना और 8 दिन तक घूमते रहे। आप कल्पना करो, ये कोई मामूली बात है? अरे आप और हमको रोज अपन भोजन करते हैं ना अपने रसोई में, अपने घर में, डाइनिंग टेबल पे, जहां पे भी आप करते हो, तो मान लीजिए अपन 10 बजे भोजन करते हैं और अपन 10 बजे भोजन करने के लिए किचन में गए और देखा कि अभी तो भोजन बना ही नहीं, अपने को मिला ही नहीं। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर गए, 10:30 बजे गए, फिर भी नहीं मिला, 11 बजे भी। तो अब हम नहीं जाएंगे, हमारे को मान आड़े आ जाएगा, हम बैठ जाएंगे कि हम 2-3 बार जाके आ गए, 10 बजे भोजन का समय है, हमने 10:30 तक भी नहीं बनाया, 11 तक भी नहीं बनाया, हम क्यों आए। और ये तो तब स्थिति है कि जब हमें भोजन से भी राग है, शरीर से भी राग है, सब कुछ है। और वे मुनिराज आदिनाथ, अब उनके मुनिपने में तो कोई शंका नहीं कर सकते ना आप, भावलिंगी संत थे, चलते फिरते सिद्धों के समान, तीर्थंकर प्रकृति बांध के आए थे। उनका गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक और तप कल्याणक मनाया जा चुका है, उनके मुनिपने में कोई संशय नहीं है। ऐसे मुनि आदिनाथ भी सुचिरम दीर्घ काल तक नहीं मिलने पर भी वे घूम रहे हैं आहार के लिए। तो 3 पंक्तियों से आपको समझ में आ गई बात कि इस शरीर का ज्ञानी परिपालन करते यथा योग्य विधि से, क्योंकि वे जानते हैं अगर इस शरीर को हमने कटु आचरण करके, उग्र आचरण करके शीघ्र छोड़ दिया, तो अभी तो हम यहाँ संयमी हैं, और फिर देव गति में जाकर देव बनेंगे तो वहां असंयमी रह जाएंगे। इसलिए उग्र आचरण करके शरीर को नहीं छोड़ना है, बल्कि आत्म कल्याण के मार्ग में संबर निर्जरा करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये शरीर फिर कभी मिले ही नहीं, ऐसी व्यवस्था करना है। तो ये सब बात कहकर के अब आप और हम सबको संदेश देते हैं कि न सोढ़व्यम किंबा परम इह परई कार्य वस्तः, न सोढ़व्यम, नहीं सहन करना चाहिए, किम, क्या, कि क्या नहीं सहन करना चाहिए। देखो वे सहन कर रहे थे ना, वो शरीर को नहीं चाहते तो भी आहार के लिए घूम रहे थे ना, इतना सब परिसय सह रहे थे। तो क्या हमको नहीं सहन करना चाहिए परिसय आत्म साधना के लिए। परम इह, अन्य परिसहों को, यह इस लोक में परई, अन्य लोगों के द्वारा कार्यवस्तः, कार्य के वश होकर, मतलब अपने प्रयोजन के लिए क्या अन्य परिसहों को हमें नहीं सहना चाहिए। 22 परिसय बताए ना हमारे यहाँ, क्षुधा, तृषा, क्षुत, पिपासा, जरा, जो ये शीतोष्ण, दंश, मशक, नाग्न्या, अरति, स्त्री चर्या, निषद्या, सह्या, ये सब जो है ना, क्रोश, वध, याचना, लाभ, रोग, तरण, स्पर्श, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञान, दर्शन आदि, ये जो 22 परिसय हैं, यहाँ एक परिसय की, क्षुधा परिसय की बात की। अन्य परिसयों को भी क्या प्रयोजन के लिए हमें नहीं सहन करना चाहिए। हमारे मुनिराज आदिनाथ भगवान इस युग के आदि ब्रह्मा कहलाते हैं। वे जब एक क्षुधा परिसय को सहन करते हैं
तो क्या अन्य भी करते हैं, यहाँ क्षुधा परिचय की बात है। तो किस लिए कि प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है, आत्म साधना, प्रयोजन क्या है, मुक्ति, प्रयोजन क्या है, समस्त कर्मों की निर्जरा। तो उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए वे सहते। तो आप और हम सबको नहीं सहना चाहिए क्या अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए? अवश्य सहना चाहिए। यद्वा तद्वा करके शरीर को शीघ्रता में, जल्दबाजी में छोड़ देना नहीं चाहिए। अभी मैं इसका अर्थ आप लोगों से जानना चाहूंगा। जो भी आप में से इस संस्कृत वाले का अर्थ बताना चाहते हो वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। मैंने यद्यपि एक ही बार बताया है, भले मैं एक बार और संक्षेप में बताता हूं ताकि आप लोग आसानी से बता सकें। देखो, समस्त साम्राज्य को तिनके की तरह छोड़कर भगवान आदिनाथ तप करते हुए, मान रहित भूखे रहते हुए, दीनों के समान दूसरों के घर निश्चित रूप से भिक्षा के लिए भ्रमण किए और नहीं प्राप्त होने पर भी दीर्घ काल तक भ्रमण किए, तो फिर हमें अपने प्रयोजन पूर्ति के लिए अन्य परिसरों को क्या नहीं सहना चाहिए, अर्थात अवश्य सहना चाहिए। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम नीलम जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। समस्तम साम्राज्यम तृणमिव परित्यज्य भगवान। समस्त साम्राज्य को तृणमिव तिनके के समान परित्यज्य त्याग करके भगवान आदिनाथ ने तपस्या निर्माण है। तपस्या करते हुए, मान रहित होकर, क्षुधित भूखे रहते हुए, एव दीन है पर ग्रहण, दीन की तरह दूसरे के घरों में किल निश्चित रूप से अटक भ्रमण किया। भिक्षार्थी मतलब भिक्षा के लिए स्वयं अलग मानोपी और प्राप्त न होने पर भी सुचिरम लंबे काल तक प्राप्त न होने पर भी भिक्षा के लिए भ्रमण किया। ना सोडभ्यम किंबा क्या सहन नहीं करना चाहिए, परमीय परिसय परई दूसरे लोगों के द्वारा कार्य बसते अपने कार्य के बस होकर। अंतिम पंक्ति में इसमें संदेश देते हैं कि क्या दूसरे लोगों को अपने कार्य के बस होकर परिचय को सहन नहीं करना चाहिए। शुरू से इसका अर्थ इस प्रकार है कि समस्त भगवान आदिनाथ ने समस्त साम्राज्य को तिनके की तरह छोड़कर तपस्या करते हुए, मान रहित होकर, भूखे रहते हुए, दीन की तरह दूसरे के घरों में निश्चित रूप से भिक्षा के लिए घूमते रहे और लंबे काल तक भिक्षा ना मिलने पर भी वो घूमते रहे। और अंतिम पंक्ति में संदेश देते हैं कि क्या हमें सहन नहीं करना चाहिए परसे को, परे दूसरे लोगों को अपने कार्य के बस होकर क्या हमें भी ये परसे सहन नहीं करना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने इसका अर्थ बताया संस्कृत से, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हिंदी से अर्थ बताने के लिए आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं, जो भी हिंदी से अर्थ बताना चाहते हैं। हाँ जी, और हिंदी से जो लोग अर्थ बताने के लिए रेज हैंड कर रहे हैं, उनमें से हम अभी अनम्यूट कर रहे हैं किसी एक को। और हिंदी से अर्थ बताने के लिए सुधा जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। तृण समान गिन राज लक्ष्मी, तज करे आदिनाथ भगवान। तप करते निर्माण छुवित हो, पर घर फिरते दीन समान। नहीं मिला आहार उन्हें
अंतराय बीता बहुकाल, अतः परिसय क्यों न सहे साधारण जन निज कार्य वशात। इसमें इस श्लोक में ये बताया गया है कि आदिनाथ मुनिराज तृण के समान इतनी बड़ी राज संपदा राजलक्ष्मी को छोड़कर तिनके के समान छोड़ के घर से निकल आए। तप करते और बहुत समय तक तब 6 महीने तो आहार के लिए नहीं उठे और क्षुधा फिर 6 महीने और 7 दिन 8 दिन के लिए वे घर घर दीनों के समान यानी दीन के समान भिक्षा के लिए तब आहार के लिए गए और रोज आए। नहीं मिला आहार उन्हें, फिर भी उन्हें निरंतराय आहार नहीं मिला, बहुत समय बीत गया। तो यहाँ ये शिक्षा दी जा रही है कि तो हमें भी अतः परिसय क्यों न सहे, फिर हम साधारण जन अपने कार्य के लिए थोड़ा बहुत परिश्रय क्यों न सहे, अतः सहना ही चाहिए। बहुत अच्छा आपने सुधा जी इसका अर्थ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसका पाठ अपन करना चाहेंगे। संस्कृत या हिंदी से जो भी पाठ करना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी इसका पाठ करने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी, जिनको भी रेज हैंड और करना है वो लोग कर लें, फिर किसी एक को हम अनम्यूट करेंगे। सुमित जैन, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, पहले आप करें पाठ। हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र जी। समस्तं साम्राज्यं तृणमिव परित्यज्य भगवान् तपस्यन् निर्माणः क्षुभित इव दीना परग्रहान् किलाटत् भिक्षार्थी स्वयं लभमानोऽपि सुचिरं न सौढ्यं किं वा परमेव परे कार्यवशतः। बहुत अच्छा आपने पाठ किया संस्कृत का। और अब हिंदी वाले का पाठ करने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं प्रज्ञा जी, आपको, आप पाठ करें। आवाजारी। हाँ जी। तृण समान गिन राज्य लक्ष्मी तज कर आदिनाथ भगवान तप करते निर्माण क्षुदित हो पर घर भ्रमिते दीन समान। पीडीएफ नहीं आ रही है क्या? हाँ, आड़ा किया फोन। हाँ अब आ रहा है अब। हाँ एक हाँ। तृण समान गिन राज लक्ष्मी तज कर आदिनाथ भगवान तप करते निर्माण क्षुदित हो पर घर भ्रमिते दीन समान। नहीं मिला आहार उन्हें अंतराय बीता बहुकाल अब परिसय क्यों ना सहे साधारण जन निज कार्य वसात। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। देखिए, अभी अपन इसकी चर्चा की अपन ने कि किस प्रकार से आदिनाथ भगवान भी इस देह के पालन के लिए दीनों के समान आहार नहीं है। क्या कुछ कहा? क्या दीनों के समान आहार के लिए प्राप्ति नहीं होने पर भी प्रतिदिन आहार के लिए निकलते रहे। तो जब उन्होंने इस प्रकार से परिसय को सहन किया तो आप और हम सबको अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्या परिसयों को नहीं सहन करना चाहिए? यह बात इसमें उन्होंने प्रश्न हमसे पूछा, मानो वे कहना चाहते हैं कि हमें अवश्य ही सहन करना चाहिए। क्योंकि देखो, प्रयोजन की पूर्ति के लिए लोक में भी उपसर्गों को परिसयों को सभी सहन करते ही हैं। एक विद्यार्थी होता है तो उसका
उद्देश्य, उसका प्रयोजन क्या है कि परीक्षा में प्रथम आना, अच्छे अंक हासिल करना, सफलता प्राप्त करना, और वह उसके लिए अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए परीक्षाओं को सहन करता है। अपने घर से बाहर हॉस्टल में रहता है, कहीं कमरा लेकर रहता है, रातों को जब नींद आती है सर्दियों में तो भी वह सोता नहीं है, देर रात तक जाग जाग कर पढ़ता है, सुबह जल्दी उठकर पढ़ता है, और अन्य भोजन आदि को भूख से कम करता है कि कहीं हमें प्रमाद नहीं आना चाहिए। तो अन्य सब बातों को वह छोड़ता है, राग रंग, घूमना फिरना, मौज मस्ती, वो सब त्याग देता है। किस लिए? कि उसका प्रयोजन है कि हमें सफलता परीक्षा में हासिल करना है। और एक व्यापारी होता है, वह धन कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए दुकान पर बैठता है, वहां गर्मी सहन करता है, वहां जो ग्राहकों की किचकिच, दुनिया भर की बातें हैं उन्हें सहन करता है, नाना प्रकार के कष्टों को सहन करता है, थक जाता है सुबह से शाम तक, तो भी वह उन कार्यों में लगा रहता है, क्योंकि प्रयोजन सिद्धि क्या है कि हमें धन कमाना है। एक कर्मचारी भी अपने बॉस की डांट सुनता है, टारगेट पूरे नहीं हो पाते हैं, बड़े बड़े टारगेट दे दिए जाते हैं और उनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और फिर भी प्रशंसा नहीं मिलती, डांट मिलती है तो उन्हें भी खाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोजन है धन कमाना, नौकरी करना, तो वह उस कार्य को करता है। लोक में भी हमें ऐसा सहन करना पड़ता है। तो मोक्ष मार्ग में यदि हमें मुक्ति पाने के लिए, कर्मों की संबर और निर्जरा करने के लिए, आश्रव और बंध से बचने के लिए यदि हमें छोटे मोटे परिसय आते हैं तो उन परिसयों को क्या सहन नहीं करना चाहिए? तो आचार्य गुणभद्र देव कहते हैं कि अवश्य ही सहन करना चाहिए। परिसहों से परेशान होकर इस देह को उग्र आचरण द्वारा शीघ्र त्याग करने का विचार नहीं करना चाहिए। देखो, आदिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकरों को भी आसानी से मुक्ति नहीं मिली, उनको भी उपसर्ग सहने पड़े। तो आप और हम कौन हैं? ऐसे पुण्यात्मा जीवों के जीवन में भी उपसर्ग आए, तो आप और हम साधारण जनों के जीवन में आत्म साधना के मार्ग में उपसर्ग क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं बाधाएं आएंगी? इसलिए सब बाधाओं के आने पर भी, सब उपसर्गों के आने पर भी हमें क्या करना कि भेद ज्ञान के, आत्म साधना के मार्ग में निरंतर लगे रहना है। नाना प्रकार की विपरीतताएं होंगी, उन विपरीतताओं के बीच भी हमें क्या करना है कि अपने आत्म कल्याण के मार्ग को नहीं छोड़ना, क्योंकि अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए सहन करना ही पड़ता है। 22 परिसयों के नाम तो आपको पता होगा। एक ही सूत्र है, तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय का 9 नंबर का सूत्र, अध्याय नंबर भी 9 और सूत्र नंबर भी 9। क्या है? क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश बध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शना नी। इस प्रकार से 22 परिसयों के नाम इसके अंदर आ जाते हैं। तो हमारे मुनिराज इन 22 परिसयों को सहते हैं। 22 देखो, काउंटिंग गिनती में 22 है, लेकिन और भी इससे संबंधित जो भी परिग्रह हो, परिसय हो, जो भी कष्ट आए साधना के काल में मुनिराजों को आते हैं, तो हम गृहस्थों को नहीं आते हैं क्या? हम गृहस्थों को भी, अभी हम स्वाध्याय करना चाहते हैं, उसी समय फोन आते हैं हमारे मिलने जुलने वालों के, उसी समय, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बाकी लॉकडाउन नहीं हो तो इसी समय मिलने जुलने वाले घर आते हैं और वे अपेक्षा करते हैं कि हम भी इसी समय उनके घर मिलने जावें। समझ रहे हैं ना आप? बच्चे उम्मीद करते हैं कि हम फतेह सागर घूमने चले जावें, मतलब कहीं भी पार्क में चले जावें। आप समझ रहे हैं ना? तो बाधाएं कम नहीं है। इसी समय हमारे दुकानदार भाई दुकान से लौट कर आते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि गर्म भोजन बन जाए, रात्रि में भोजन बना के हमें दे दें और स्वाध्याय में नहीं जावें। तो ऐसी सब न जाने क्या क्या समस्याएं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें होमवर्क कराना होता है, कहीं कुछ नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी, आती हैं। लेकिन उन सब समस्याओं के बीच भी, उन सब परिसरों को मैनेज करते हुए, सहते हुए,
अपने आत्म कल्याण के मार्ग में हमें निरंतर लगे रहना है। अरे हमारे ऊपर तो कोई उपसर्ग परिचय नहीं है, बड़े बड़े उपसर्ग परिचय जीते हैं। सुकुमाल मुनिराज को देखो, सुकौशल मुनिराज को देखो, गज कुमार मुनिराज को देखो, गुरुदत्त मुनिराज को देखो, कैसे कैसे उपसर्ग सहन किए हैं। उपसर्गों के लिए मुनिराजों के नामों की लिस्ट बनाओ तो कितनी लंबी लिस्ट बनती है। और ये तो कुछ एक मुनिराजों के उंगलियों पे गिनने जैसे नाम है, बाकी सभी के जीवन में थोड़े बहुत कष्ट, ये सर्दी गर्मी तो सबको सहनी पड़ती ही है, मच्छर तो काटते ही हैं। तो ये सब, अभी बारिश चल रही है, ताउते तूफान चल रहा है और नाना प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, तो क्या उस जमाने में नहीं थी? पहले भी नहीं थी और अभी नहीं है। फिर भी हमारे मुनिराज उन सब बाधाओं को सहजपने स्वीकार करते हुए आत्म साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो हमें भी ये शिक्षा देते हैं कि देखो भैया, अपने प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए। अपने आत्म कल्याण जो हमारा प्रयोजन है, उसकी सिद्धि के लिए अन्य जो भी परिचय हमें जीवन में आए, उन्हें सहजपने सहन करना चाहिए। अभी केवल 4 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं अभी इसका और ज्यादा विस्तार न करते हुए आप लोगों को आमंत्रित करता हूं, जो भी आप में से कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अभी जो श्लोक आपने सुना उसका सार बताना चाहते हैं या और कुछ बात बताना चाहते हैं, तो आपको आमंत्रित करते हैं। और सबसे पहले सुनते हैं नरेश जी, भाई साहब आपको सुनाए आप। जय जिनेन्द्र पंडित साहब। जय जिनेन्द्र भाई साहब। अभी इसमें एक मुनिराज के ऊपर जब वो बाहर तपस्या कर तप करते हैं, तब बाहर मच्छर वगैरह या इसको जो दंश मंशक नाम का परिचय है 22 परिचय में, वो सहन करते हैं। ठीक है। और कभी जंगल वगैरह में ध्यान करते हैं मुनिराज, तो मतलब इसमें शेर आदि जो पशु हैं वो भी उनके ऊपर उपसर्ग करते हैं, तो उसको उपसर्ग में लिया और इसको परिचय में लिया। ये परिचय और उपसर्ग में क्या मूलभूत क्या डिफरेंस है? हाँ जी, देखिए परिसह और उपसर्ग में ये अंतर है कि परिसह तो रोज ही होते हैं। मतलब चारों ओर से सहन करना, मतलब जो तो कॉमन है, आम बात है, वो तो आने ही है। और उपसर्ग तो कभी कभी आते हैं तीव्र पाप के उदय से, कभी असाता वेदनी का पाप का उदय आता है, कोई पिछले भव का बैरी या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आदि के कारण से उपसर्ग आ जाता है, वो कभी कभी होता है। लेकिन परिसह तो रोज ही होता है। सर्दी पड़ रही है तो सर्दी तो रोज ही सहनी है, सबको ही सहनी है। गर्मी पड़ रही तो गर्मी सभी को के लिए रोज ही है। और कमठ तो पत्थर एक ही दिन बरसाएगा। वो गजकुमार मुनिराज ने तो सिगड़ी कभी किसी मुनिराज के ऊपर ही जलाई है, सुकुमाल कोई सियालनी ने खाया, शेरनी सुकौशल को खाया, तो वो तो कभी कभी और किसी किसी मुनिराज के ऊपर होता है उपसर्ग तो। लेकिन परिसह, ये मच्छरों का काटना आदि, ये तो होता ही है, ये तो सभी के साथ और रोज ही होता है। ये अंतर। आपका समाधान हो गया भाई? हाँ, हो गया पंडित। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपन आगे और सुनते हैं, 2 मिनट हैं अपने पास। अभी प्रियंका जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, 1 मिनट। हाँ जी, प्रियंका जी बताएं। इस श्लोक में हमें यह जानने मिला कि आदिनाथ भगवान ने समस्त साम्राज्य को तिनके के समान जानकर छोड़ दिया। क्षुधा रोग से सहन करते हुए दीन अवस्था में दूसरे के घर जाकर भिक्षा मांगते, तपस्या करते हुए निर्माण बिना मान के भूख सहन करते हुए दीन अवस्था में दूसरे के यहाँ भोजन करने जाते हुए बिना मिले भी निरंतर ही वहां जाते हुए, तो क्या हमें भी ये परिश्रय सहन नहीं करना चाहिए? हमें भी मोक्ष मार्ग का जो पथ अगर चुना है, उसके लिए अगर थोड़े बहुत परिश्रय आते हैं, तो क्या हमें वो परिश्रय सहन नहीं करना चाहिए? जब भगवान आदिनाथ को भी सहन करने पड़े, तो हमें भी ये परिश्रय सहन करना चाहिए।
हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुन्नी जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। हाँ, टाइम कम है, हाँ इसलिए जी, थोड़ा सा टाइम कम है ना। हाँ जी, टाइम कम हो है। गया, फिर भी आपको सुने बिना नहीं रह सकते, इसलिए आपको अनम्यूट किया। हाँ, इसमें आदिनाथ जी के बारे में बताया है, तो पर इसलिए कि परिषद सभी मुनि राजाओं के पास आए, बहुतों के पास आए, मगर आदिनाथ का यहाँ उदाहरण लिया है। तो आदिनाथ का उदाहरण इसलिए लिया है कि देखो सबसे पहले वो हुए और उन्होंने परिषद सहन किया, तो क्या सभी लोग शिक्षा मिली उनसे। देखो तपस्या करके ही मोक्ष प्राप्त की साधना करने, तपस्या करके ही मोक्ष साधना होती है, इसलिए परिषद सहन करना चाहिए, उपसर्ग सहन करना ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति हुआ तो उसको उपसर्ग परिषद सहन नहीं करेगा तो शरीर से मोह नहीं तोड़ेगा, तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आदिनाथ का उदाहरण लिया। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने वज्र सनातन था, उन्होंने सहन हो गया, मगर पंचम काल में तो सहन नहीं कर सकता। फिर भी अपन जैसे उपास करते हैं, एक दिन का उपास भी अपने सहन नहीं होता, मगर उन्होंने 6 महीने से 7 साल तक भोजन नहीं किया। यही बताया है कि अपनी कार्य सिद्धि करने के लिए काल की कोई मर्यादा नहीं है, काल का कोई बंधन नहीं है, और अपने परिसर सहन करके अपन को अपनी कार्य की सिद्धि करना चाहिए, ये बताया। हाँ, क्योंकि बहुत समय अच्छा। कम था इसलिए शॉर्ट में, हाँ, समय कम था इसलिए। बहुत अच्छा किया आपने, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी समय अपना पूर्ण होता है। आज कई लोग और बताना चाहते थे लेकिन हम उनको समय नहीं दे सके, क्षमा प्रार्थी हैं, फिर कभी उनको अवसर देंगे। और अभी अपन कक्षा को यहाँ पूर्ण करते हैं। अगली कक्षा अगले श्लोक पर अपन कल लेंगे, और कल भी बहुत महत्वपूर्ण बात इसी संबंध में आगे चलने वाली है। आप सभी कल भी समय से जुड़कर उसका लाभ लेंगे। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ सुरेश जी शास्त्री गुना को, पधारें और आगे के कार्यक्रम को सुधारें।